पापा का फ़ोन आएगा ना वैसे ही निकलेंगे हम, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली व्लॉगर पूजा। आज मैं आपको बिल्कुल जोश में दिख रही हूँ कि अभी मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। सुबह तो नहीं हुआ है, खैर 12 साढ़े 12 होने वाले हैं। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप के लिए, क्योंकि 1 मंथ के बाद डॉक्टर ने बोला था कि चेकअप के लिए आना। बट आज हम पालमपुर नहीं जा रहे हैं, आज हम कांगड़ा ही जाएंगे, फोर्टिस। देखते हैं आज वो डॉक्टर हमें मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। तो नीरज का वेट कर रहे हैं कि वो फ़ोन करेंगे हमें, ऑफिस से निकल गए हैं वो, बस पहुंचने ही वाले होंगे। तो हम लोग ताला लगा के निकल जाएंगे बाहर। तो आज है मंडे है। वो पहले ऑफिस चले गए थे, तो मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह ले लिया। ये बैग पैक हो गया है और बस अभी निकलेंगे। मौसम बाहर फ़िलहाल ख़राब है, आज बारिश हो रही है, हल्की फुल्की सी चली हुई है बारिश, पर क्या करें। अभी इनको कॉल आ गई, तो हम लोग अभी निकल गए और ये रहे हमारे हैंडसम पति। ऑफिस की बहुत सारी शर्ट्स है मेरे पति के पास, सिर्फ घूमने की टी शर्ट्स नहीं है, फॉर्मल बहुत सारी है। इससे पता लगता है कि हमें घूमना कितना मिलता है। हाँ, इससे पता लगता है कि कितना घूमना मिलता है। ये तो फिर भी हम आजकल निकल जाते हैं कि हाँ अब थोड़े बहुत। पहले हम लोग निकलते थे घूमने के लिए तो ट्रेनों में जाते थे। क्यों? ट्रेनों में जाते थे घूमने, या गाड़ी करते थे, टैक्सी, तब जाते थे। क्योंकि पहले हमारे प्लान दूर दूर के बनते थे जब हम यूपी में रहते थे। और ये देखो आदित्य, मेरा डैशिंग बॉय। आदित्य ने 3 बार कपड़े चेंज किए हैं। नहीं यार। हाँ। तो अभी बजे शाम के 8 और अभी पहुंची हूँ मैं घर, मतलब हम घर हॉस्पिटल से अभी पहुंचे हैं वापस। और मेरी जो हालत है ना वो आप देख ही सकते हो। सुबह के गए हुए हम लोग 12 बजे के, अब पहुंच रहे हैं 6 बजे, 5:30 या 6 बजे आया मेरा नंबर डॉक्टर के पास। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है उनके पास। कांगड़ा गए थे हम फोर्टिस में, जो लोग जानते हैं उनको पता है, डॉक्टर वानी, उनके पास बहुत टाइम लगता है। और तबीयत ख़राब है मेरी, सिर बिल्कुल घूम रहा है, सिर में ऐसी दर्द हो रही है ना, सिर फटा जा रहा है मेरा। अब मैं दवाइयाँ खाऊंगी जो भी मुझे दिए, मतलब वॉमिट वगैरह की, और सारी वो दवाइयाँ खाऊंगी और सो जाऊंगी। फिर जब खाना बनेगा तब खाऊंगी, उठ के फिर सो जाऊंगी। क्योंकि आज मेरी ऐसी बैंड बजी है ना हॉस्पिटल में। नहा लो पहले। Today my dear husband is not feeling well. He is feeling little tired. Little tired कि बहुत tired? बहुत ही tired. बुखार तो नहीं है? जुकाम तो नहीं है? खांसी तो नहीं है? नज़ला तो नहीं है? क्या तुम्हें प्यार हो गया है? हाँ, मुझे प्यार हो गया। रहते ब्लॉगिंग करना कोई वो नहीं है, क्या बोलते उसको, आसान काम नहीं है। तो चलिए बनाते हैं चाय, शाम की चाय। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 आई थिंक। 6:30 आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 7:07, सॉरी आई एम रॉन्ग। हम बनाएंगे मसाला चाय। जब से आदि ने ओरियो देखे है ना, मेरे से ज्यादा गेड़ा इसी ने दे रखा है बिस्किट में। इसके लिए तो मैं टाइगर बिस्किट लाया था, यही मंगाता था। अच्छा, इसने ये मंगा था? नहीं खाता है ये अभी बरसात चल रही है, ये बरसात ही चलती रहेगी जब तक बरसात खत्म होगी, तब तक ठंड आ जाएगी। तो यहाँ बरसात ही चलती है, और क्या चलता है? बीच में कुछ थोड़ा मौका मिलेगा ऐसे सूखी सूखी भी मौसम आए।
सूखा मौसम तो यहाँ से तभी आता है जब घरवाली जाए मायके, तभी मिलते जाएंगे। अच्छा। हाँ। एक ढाबा था ना, हाँ। पता नहीं कौन सा ढाबा था, उसके नीचे लिखा हुआ था घरवाली जाए मायके तो यहाँ ले जाएंगे। हाँ, ऐसे जायके ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है? ऐसे जायके ज़्यादा नहीं लेने भाई साहब। देखो हर 1-1.5 साल में ऐसे जायके तो मिल ही जाते हैं हमें, ठीक है? हाँ। हाय, तो बहुत दिनों के बाद आज मैं ये कैमरा उठा रही हूँ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया था लास्ट नहीं, मतलब हाँ ये जो मंडे था जो गया मैंने शुरू किया था व्लॉग, बट फिर मैंने आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, बट फिर हो नहीं पाया था। तो वो व्लॉग जो है आधे में ही रह गया था। 1 मिनट में दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो वो व्लॉग जो है वो आधे में ही रह गया था, मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे, यूट्यूब पे भी आ रहे थे। पीछे शोर को थोड़ा इग्नोर करना, कि कुछ तो अपडेट दो अपनी हेल्थ को लेके, या मतलब कुछ भी एक व्लॉग डाल दो, क्योंकि मैंने मंडे के बाद कोई व्लॉग नहीं डाला है। और आज संडे है, सुबह सुबह मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। इंतज़ार रहता है लोगों को व्लॉग का, कुछ लोगों को रहता होगा, कुछ को नहीं भी रहता होगा। तो जिनको रहता है मैंने सोचा चलो उनके लिए व्लॉग बना देते हैं। तो जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया था मैंने हॉस्पिटल जाते हुए, फिर आने के बाद भी थोड़ा सा शूट किया था। तो हॉस्पिटल में एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब डॉक्टर ऐसे अचानक से बोल देना कुछ, तो दिल मतलब ऐसे हो जाता है, बैठ जाता है, या बुरा भी लग जाता है, कुछ चीज़ें हर्ट हो जाती है। मतलब वैसा तो कुछ नहीं कहा था, बट क्या हुआ था कि जब मैंने फ़र्स्ट चेकअप करवाया था पालमपुर में, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था। तो आई थिंक हर एक डॉक्टर का अपना एग्ज़ामिन करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो जब दूसरी बार हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो मैंने सोचा कि जो पहले टेस्ट हो गए ऑलरेडी, मैं वो दिखा दूँगी डॉक्टर को, क्योंकि नहीं तो वो फिर से वही रिपीट वही टेस्ट लिखते हैं। तो मैंने वही वाले टेस्ट उनको दिखाए दूसरी डॉक्टर को। तो उन्होंने एकदम से ऐसे कहा, तो मतलब मैं भी डर गई। कहते उन्होंने आपको फॉलोअप के लिए नहीं बुलाया 2 हफ्ते बाद? मैंने कहा नहीं, उन्होंने तो 1 महीने बाद बुलाया था। कहते बच्चे की धड़कन कम थी, तो कहते आपको अल्ट्रासाउंड दोबारा होना था 2 हफ्ते बाद। मैंने कहा उन्होंने तो मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया कि बच्चे की धड़कन कम है या कितनी होनी चाहिए, मुझे ये भी नहीं था पता, क्योंकि यार इतना ज़्यादा कहाँ पता होता है। बेशक इतनी सारी ऐप्स है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, बट फिर भी इतना नहीं पता होता है, क्योंकि डॉक्टर्स का अपना समझने का हर चीज़ का तरीका अलग होता है। तो फिर उस दिन क्या हुआ, हम गए, एक तो हम 12 बजे कुछ ऐसे निकले थे। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर तक पहुँचते बड़ा टाइम लग जाता है, 5:30 पौने 6 बजे कुछ ऐसे मेरी बारी आई। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आप जाओ क्विकली, मतलब अपना पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। तो अल्ट्रासाउंड में बाकी और कोई चीज़ें तो उन्होंने मतलब एग्ज़ामिन नहीं किए, जैसे बच्चे की लेंथ वगैरह वो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनको धड़कन चेक करनी थी कि कितनी है। तो थैंक गॉड इस बार मतलब मैं भी डर गई, क्योंकि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था 1 महीने से कि अच्छा ऐसा भी है, धड़कन कम है या क्या है। पर आई थिंक वो होती रहती है ऊपर नीचे, शायद ऐसा ही, मतलब मुझे पता नहीं है। तो फिर मैंने मतलब उन्होंने जल्दी करवा दिया, डॉक्टर ने ही बोला कि चलो मैं फ़ोन कर देती हूँ जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उनको। तो वो जल्दी से हो गया अल्ट्रासाउंड। सिर्फ उन्होंने हार्ट रेट, जो हार्ट बीट कितने उस पर चल रही है, वो उन्होंने चेक करा। फिर उन्होंने कहा कि इस बार मतलब कि अब ठीक हो गई है। तो फिर मेरे दिल को भी थोड़ी सी तसल्ली आई जब डॉक्टर ने एक बार ऐसे बोला ना कि उन्होंने आपको फॉलोअप के लिए नहीं बुलाया, कि बच्चे का जो हार्ट रेट है वो कम था। उस टाइम मैं बहुत डर गई थी, मेरे को पता नहीं ऐसा, क्योंकि हो ही जाता है यार, डर लग ही जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे मतलब ऐसे घबराहट हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, बाकी फिर वही नॉर्मल जो दवाइयाँ होती है, फोलिक एसिड और वॉमिटिंग के लिए कुछ भी जो दवाइयाँ होती है वही उन्होंने नॉर्मल लिखी मुझे। और फिर हम घर आ गए थे। बट फिर ये होता है ना कि मेरी तबीयत बीच में ये हो जाता है कि दिन में इतनी ठीक नहीं रहती है, तो फिर दिन में मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। शाम के टाइम मुझे ऐसे मन नहीं करता है कि कुछ करो, क्योंकि
नहीं करता तो नहीं करता। बाकी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आप घर चले जाओ या कुछ भी है, तो अभी मुझे डॉक्टर ने ट्रैवलिंग के लिए मना किए, हैवी वर्क कुछ करने के लिए मना किए। और हाँ, आप लोगों ने बोला था कि सीढ़ियाँ वगैरह और ये चेयर वगैरह पे मत चढ़ा करो, तो वो उन्होंने भी यही कहा है कि सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तो नहीं ऐसा मतलब मना किया है, बट हाँ ये बोला है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बट ट्रैवलिंग के लिए मना किया है, मतलब लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए मना किया है। और जंक फूड, चाइनीज़ वगैरह जो भी है वो स्ट्रिक्टली मना है। और प्रिजर्वेटिव वाले जो भी ड्रिंक्स होती है वो स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया है कि नहीं लेनी है। हालांकि मेरा मन करता है फैंटा पीने का, फैंटा, स्प्राइट वगैरह, बट वो उन्होंने मना किया है। तो हम क्या करते हैं, मतलब अभी तक 1-2 बारी गए यहाँ पे, अभी हमें पता लग गई है कि फ्रेश जूस की एक है शॉप, तो वहाँ पे जाके मौसमी का जूस पी आते हैं जाके। अभी तो 1 ही बार गए हैं, बट अब पता लग गया है तो चले जाया करेंगे। तो ये है, बाकी यही था अभी तक का हेल्थ अपडेट। बाकी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मल यार सभी को प्रॉब्लम होती है, सबको तो नहीं होती है, किसी किसी को अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही मुझे भी है, जो होंगी। तो बाकी और मैं ऐसा कुछ काम करती नहीं हूँ, क्योंकि खाना नीरज ही बना देते हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प की, आप बोल रहे हो कि अभी किसी की हेल्प ले लो या हाउस हेल्पर रख लो, तो हिमाचल में हाउस हेल्पर मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने आज तक किसी के नहीं देखा हिमाचल में कि किसी ने हाउस हेल्पर रखी हो, मतलब जो ये अपर या जो हिली एरियाज है वहाँ पे किसी को भी नहीं देखा मैंने आज तक कि हाउस हेल्पर रखी है। मिलती भी नहीं है, एक तो यहाँ पे तो मिलती भी है तो बहुत, मतलब जो रेट्स होते हैं बहुत हाई फाई रहते हैं यहाँ पे। तो ये है, बाकी देखती हूँ अगर अभी मतलब 3 तारीख को 3 सितंबर को फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया है डॉक्टर ने, तो देखते हैं फिर क्या होता है, फिर ट्रैवल करने के लिए। खैर अभी तो मना ही करेंगे मुझे लगता है, पर जब भी होगा तो मैं मतलब जाऊंगी मम्मी के यहाँ पे थोड़े दिन के लिए। बट मुझे ये रहता है यार कि आदित्य की क्लास लगती है, फिर थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे का भी सिस्टम होता है, एक रूटीन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। खैर वैसा तो कोई रूटीन नहीं है, बट फिर भी तो बस ये था अपडेट। कोशिश करूँगी कि ब्लॉग में डालती रहूँ रेगुलरली, पता नहीं डाल पाऊँगी कि नहीं, बट बीच बीच में अपडेट देती रहूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बैक टू बैक बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। उस चक्कर में लोगों ने फॉलो करना भी शुरू कर दिया है इंस्टाग्राम पे। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आपसे बात करनी है तो कैसे। खैर अभी मैं बात करने की उस हालत में नहीं हूँ। बहुत से मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास मेरा नंबर है, तो वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो मैं भी किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मेरा मन नहीं करता है फ़ोन पे ना बात करने का, ना फ़ोन पे चैट करने का। हो जाता है ना इस टाइम पे, मूड स्विंग्स होते हैं, कब क्या अच्छा लगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, इस ब्लॉग में कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो मैंने नहीं किया है, बट एक तो छोटा सा मैं हेल्थ अपडेट कि हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही कमेंट्स आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तंदुरुस्त है। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, अदरवाइज़ बोर हो जाएंगे आप लोग भी। तो इसके बाद मैं दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, फिर उसमें आपसे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलो बाय, अपना ध्यान रखना आप लोग भी, मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। और आप लोग टेंशन मत लो यार, मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, मुझे ऐसी कोई टेंशन की वो नहीं है, कुछ ऐसी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनकी हेल्प काफ़ी है मेरे लिए। तो चलो फिर बाय।